नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आइए, सबका स्वागत है आज के योगा सेशन में। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी के सभी। शुरू करते हैं आज की योगा प्रैक्टिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से तैयार हो जाइए आज के योगा प्रैक्टिसेस के लिए। वेरी गुड। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के योगा सेशन में। तैयार हैं आप सब आज के योगा सेशन के लिए? आज का योगा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। सो गेट रेडी फॉर दैट। जल्दी से आ जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सेवा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। हु हैव गिवन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय द सेवा फाउंडेशन, 1 वीक योगा सेशन फॉर यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, योगा अभ्यास कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अपनी मैट पे आ जाइए, अपने आसन पे आ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए अपना। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। रेडी हो जाइए। थोड़ी सी अवेयरनेस करेंगे बॉडी के अंदर, इतना कुछ लोग और जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्सेशन पॉज में बैठ जाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी। किसी प्रकार का खिंचाव, किसी प्रकार का तनाव बॉडी के अंदर ना हो। बिल्कुल रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, फुल्ली रिलैक्स कर देंगे बॉडी को। पूरा रिलैक्स छोड़ के बैठ जाएंगे। ऐसे तन के नहीं बैठना, ऐसे टाइट होके नहीं बैठना, खींच के नहीं बैठना, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऐसी सीधा ही बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आप बैठ जाइए। ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए अपनी। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। slowly slowly inhalation, slowly slowly exhalation. Get ready for the practice. Firstly, aware your body, active your mind for the practice. Make a this Gyan Mudra. Touch your tip of the index finger and thumb like this, and straight your both other 3 fingers like this. Put these on your knee. Slowly slowly inhale, slowly slowly exhale. Aware your body, aware your mind. Yes, together. Deeply inhale, deeply exhale. Together, deeply inhale, deeply exhale. Deeply inhale, deeply exhale. Okay, one more time. Deeply inhale, deeply exhale. Okay, now come on the Om chanting. Start from the Om chanting. Inhale, firstly inhale, and with exhalation do Om chanting. Okay, Om को उच्चारण करेंगे। Inhale, release. Open your eyes, release. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोग, तो आज थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर उसके बाद आज मैं आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रैक्टिस है आज की। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी कुछ मिनटों की बातें करना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए।
जैसे कि आप सबको देखा होगा मेरे पीछे इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किन किन चीज़ों के ये प्लांट्स है। ये अश्वगंधा का प्लांट है, ये गिलोय लगी हुई है, और इधर देख सकते हैं आप ये एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी लगी हुई है, आंवले का पेड़, आंवले लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के जो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जो औषधि का काम करते हैं, वो सब प्लांट्स मैंने अपने घर पे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये प्लांट वाली बात क्यों शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, इस बारे में देख लेते हैं। क्यों मैं प्लांट आज आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, जैसा हम सबको पता है सेवा फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रही है, उनके सभी वॉलंटियर्स, पूरी टीम, पूरे फाउंडर जो उनके हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं। कैंपेन उन्होंने जो शुरू किया है, बहुत ही अच्छा कैंपेन शुरू किया है। तो इसी के बारे में आपसे एक छोटी सी बात आप सबसे करना चाहूँगा, बड़ों से भी और छोटों से भी बहुत ही अच्छी बात आपसे करना चाहूँगा। कम शब्दों की बात होगी लेकिन उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा लाइफ में, ठीक है। तो बात यह है कि जो ये प्लांट्स हैं, ये सब मतलब सेवा फाउंडेशन है, ये सभी फाउंडेशन है, ये सब प्लांट्स क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम बोर्न होते हैं, एक चाइल्ड बोर्न होता है, एक बेबी बोर्न होता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है, फिर धीरे धीरे कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाने के बाद उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है अर्निंग का, उसके फ्यूचर का, उसको क्या करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या उसको करना है, इन सब चीज़ों का उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। और फिर उसी के बाद बस जब वो जॉब में गया, फिर वो जॉब में बिजी हो जाता है, फिर उसके पास टाइम नहीं रहता है। कभी अपने जब माता पिता के पास, हम अपने बड़ों के पास बैठते हैं, तो हम जब उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप ये सब, जब ये फिर हमारे माता पिता हमें ये बात कहते हैं कि हम जो सब कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि सब यही कहेंगे पेरेंट्स कि अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं हम, या आने वाली जो जनरेशन है, उनके पोता पोती हैं, उनके लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप अपने जो बच्चे हैं या अपने जो पोता पोती हैं ना, ठीक है, उन सब के लिए क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। हमारे माता पिता डेली हार्ड वर्क करते हैं, किसी की मम्मी हाउसवाइफ है, किसी की मम्मी जॉब करती है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सबके सब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब मैं एक सवाल उन माता पिता से या मेरे जो बड़े भाई बहन हैं, ये सब के सब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप सब ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, आप उनको पैसा कमा के दे सकते हैं, आप उनको गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको, जो ये हम अपने एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हैं, पेड़ प्लांट्स को ज़्यादा काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पानी को इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से ला कर देंगे हम। देखिए, हम सबको ये बात पता है कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमारे से कई गुना कदम आगे है। मैं आज देखता हूँ तो इतने छोटे छोटे बच्चे, जो बातें हमें अभी 17-18 ईयर में आगे पता चली है, वो उनको अभी से ही पता है। तो कितना आगे है और कितने टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, हम सब ये सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा आगे हैं, और ये बात हम सबको पता है। तो जब वो इतना आगे हैं, तो ये बात ध्यान से सुनिएगा कि पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, ये जो भी चीज़ें आप उनके लिए कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं अगर आप उनको अच्छी एजुकेशन दोगे। आने वाले समय में अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ये सब चीज़ें वो कर लेंगे। लेकिन वाटर, प्लांट्स, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें वो कहाँ से लाएंगे। जिस तरीके से हम प्लांट्स को, पेड़ों को, ट्रीज को काटते जा रहे हैं, जिस प्रकार हम पानी को वेस्ट करते जा रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ अक्सर ओवरफ्लो हो रहा है, टैंक फिल हो चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है बहुत देर तक। कहीं पे एक बकेट की, एक बाल्टी की जरूरत है पानी की, वहां पे 2-2, 4-4 बाल्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आने वाली जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन, उनके पास पैसा तो होगा, क्योंकि हम उनके लिए कमा के दे रहे हैं, हमारे माता पिता उनके लिए कमा के रख रहे हैं, चलो आने वाली जनरेशन के ये काम आएगा। लेकिन क्या वो ये नहीं सोचेंगे, या फिर क्या उनको पानी की जरूरत नहीं होगी, क्या उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, क्या उनको प्लांट्स की जरूरत नहीं होगी। सोचिए इस बात पे, क्या इन सब चीजों की उनको जरूरत नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। और वो फिर यही बातें कहेंगे, जैसे हम सब कभी कभी बैठ के बातें करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं, हम कभी पास्ट की बातें करते हैं कि यार उस समय मैं होता तो ये कर देता, 1947 की जंग में मैं ये कर देता। इसी प्रकार आने वाले 100 साल में, 50 साल में, 20 साल में जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, और जब इतनी ज़्यादा
तबाही हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, प्लांट्स ट्रीज को काटते जा रहे हैं, क्या वो ये नहीं कहेंगे कि यार उस समय जो हमारे बड़े थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये इतने गाड़ी, घर, बंगला, पैसा छोड़ के सब चले गए, लेकिन ये पानी, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब के सब इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हमने कर दिया, तो ये सब चीज़ें कहाँ से वो कर पाएंगे? एक नॉर्मल ट्री 10 साल 15 साल में ग्रो होना शुरू हो जाता है, अच्छे से ऑक्सीजन देना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ पे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप पैसे कमाइए, अच्छा काम कीजिए, सेवा कीजिए। देखिए सेवा फाउंडेशन कितना अच्छा कार्य कर रही है, इतने अच्छे प्लांट्स लगा रही है, इतना अच्छा अपना कैंपेन चला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इन फाउंडेशंस का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओज का या गवर्नमेंट्स के काम है प्लांट्स लगाना, पेड़ पौधे लगाना। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत गीता में लिखी है कि अगर आप सबसे पहले अपने आप को खुद को सुधार लोगे ना, तो जीवन सुधरने लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही है श्रीमद् भागवत गीता में, क्योंकि जब आप खुद सुधर जाते हो ना, तब आपको दुनिया वैसी ही लगने लग जाती है। क्योंकि हम दुनिया को जैसा देखते हैं, दुनिया वैसी ही है। अगर मैं किसी चीज को गलत देखने लग जाऊं तो मेरे को वो गलत लगेगी, लेकिन अगर मेरा दोस्त कहीं बराबर में बैठा और उसी चीज को सही तरीके से देखे, पॉजिटिव तरीके से लेके, तो वो उसको पॉजिटिव, उसको अच्छी लगने लग जाएगी। इसीलिए तो हर व्यक्ति की थिंकिंग अलग है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जब हम सब एक साथ होंगे तभी हमारा विकास होगा। तो इस बात पे सोचिए, सबको बताइए ये बात जो मैंने बात बताई। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इस बात में थोड़ा सा भी दम है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए कि आप पैसा कमाइए, पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जाइए, बहुत ही अच्छी बात है, आएगा काम जनरेशन के। लेकिन पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज, वाटर, ये सब भी तो उनकी जरूरत है। इन सब के बिना कहाँ रह सकते हैं? इतनी गर्मी हो रही है कि हम पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है आप सबको पता है। तो समझिए इस बात को, समझिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड द सेवा फाउंडेशन टीम एंड द फुल इंडिया गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, सबके लिए ये, सब समझिए इस बात को। तो चलिए, यही बातें थी मेरी आज की। शायद आपको कुछ अच्छी लगी होगी, बुरी लगी होगी तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उस चीज़ के लिए। जो मेरे विचार थे वो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया, अपने प्रेजेंट किया आपके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब तैयार हैं आज के योगाभ्यास के लिए? कुछ कमेंट आए, 1 मिनट देख लेते हैं। राहुल यादव जी, वेरी नाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। गेट रेडी फॉर द टुडेज प्रैक्टिस, योगा विद सार्थक। चलिए, तो हमने अभी तक अपनी बॉडी को अवेयर कर लिया था, एक बार ओम चैंटिंग कर ली थी। अब थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्ट्रेच करेंगे। आज बहुत ही ज्यादा अच्छा अभ्यास मैं आपको कराने वाला हूँ। पूरा अभ्यास जो आज ब्रीथिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो पूरा अभ्यास जो मेरा रहेगा पूरा ब्रीथिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर उठाएंगे ऐसे सिर के ऊपर, ठीक है। विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन, ठीक है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, पूरा जो ऊपर अपर बॉडी, इसको हम बोलते हैं टोर्सो, ठीक है। इस पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। अब थोड़ी सी ये हुई स्ट्रेचिंग, ठीक है। अपर की तरफ स्ट्रेच। अब थोड़ा सा साइड बेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अपोजिट हैंड, अपोजिट नी, ऐसे इस प्रकार सपोर्ट लेना है, ठीक है। ये सपोर्ट लिया मैंने, ये इनहेलेशन किया और एक्सहेल करते हुए साइड बेंडिंग होगी ऐसे। वेरी गुड। सेंटर, दूसरी तरफ, अनदर साइड, अनदर हैंड, ठीक है। अपोजिट हैंड, अपोजिट नी, ठीक है। ये सपोर्ट लिया, इनहेलेशन, एक्सहेल एंड साइड बेंडिंग। पूरा यहां पे स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेच पड़ जाता है।
किसी को ज्यादा फैट है, एक्सेस फैट होता है साइड में, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर 100-150 बार इस वाली एक्सरसाइज को करते हैं तो बर्निंग होना शुरू हो जाता है वो पूरा फैट, ठीक है। इस प्रकार ये वेरी गुड। चेंज अनदर साइड, इनहेल, एक्सेल, साइड बेंडिंग, ठीक है। इस प्रकार नी का सपोर्ट लेते हुए करना है। सेंटर, अनदर साइड, इनहेल, एक्सेल, डाउन, सेंटर, लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, सेंटर, and last time, inhale, exhale, down, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। तो ये थी कुछ साइड बेंडिंग की एक्सरसाइज, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, ऐसे लेफ्ट साइड टर्न कर जाएंगे, फिर सेंटर, फिर राइट साइड टर्न कर जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरे इंटेस्टाइन, बैक पूरा ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। शोल्डर के ऊपर पूरा ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, गेट रेडी, टर्न लेफ्ट साइड, सेंटर, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टर्न कीजिए, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास, ठीक है। ये था कुछ साइड बेंडिंग का और थोड़ा ट्विस्टिंग का एक्सरसाइज। चलिए अब थोड़ा सा दोनों फिंगर्स का सेंटर लॉक कीजिए, दोनों हाथ सामने से, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, नेक को साइड करना है, ठीक है। दोनों हाथ सामने, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, वेरी गुड, ठीक है। अभी हमने कैसे किया, दोनों फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक की, दोनों हाथ ऐसे सामने। अब इसी को चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसा आएगा इस एक्सरसाइज में, अभी तो हमने हाथ ऐसे किए, अब इन्हीं को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है। पूरा एल्बो के अंदर, पूरा हाथों के अंदर पूरा स्ट्रेच आ जाता है। अभी हाथ ऐसे थे, अब इसको अंदर की तरफ से लेके जाना है ऐसे, ठीक है। पूरा खिंचाव आएगा फिंगर्स के अंदर, पूरा रिस्ट के अंदर खिंचाव आएगा, पूरी फोर आर्म पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार दोनों हाथ सामने, ये अभी ऐसे किया था, अब ऐसे की ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, वैसे कुछ इतना मुश्किल नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हाथ दोनों सामने ऐसे मेकअप फिस्ट, फिस्ट, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड इसको लेके जाएंगे और इससे सपोर्ट देंगे ऐसे, ठीक है। गर्दन सामने रहेगी, ठीक है। ऐसे ये हाथ ऐसे है, इसको राइट साइड लेके गए ऐसे, जोन सा भी हाथ है, जोन सा भी आप हैंड यूज कर रहे हो, ठीक है। ये हाथ सामने ऐसे, इसको ऐसे पूरा शोल्डर में, पूरा एल्बो के अंदर, पूरा फोरआर्म स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे सपोर्ट देंगे, पूरा शोल्डर के अंदर स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। ऐसे होल्ड करेंगे यहीं पे 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 and 5, release down, change another side, very good, hold 1 2 3 4 and 5, release, ओके। तो ये था कुछ शोल्डर का स्ट्रेच। थोड़ा सा एक्सरसाइज आज नेक की करेंगे, आंखों की करेंगे, फिर ब्रेन की करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। समय कितना हो चुका है, समय हो चुका है 7:51। चलिए थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन को पीछे ले आना है, आगे लेके आना है, ठीक है। डाउन अप, ठीक है। फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड, लेकिन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। क्योंकि श्वासों का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। जिसके अंदर श्वास है वो जीवित है, जिसके अंदर श्वास नहीं है वो मृत है, ठीक है। इसीलिए श्वासों के साथ, ब्रीथिंग फोकस के साथ एक्सरसाइज को जब हम करते हैं तो एक्सरसाइज का हमें डबल बेनिफिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है, जिसको सर्वाइकल की समस्या हो, गर्दन को आगे नहीं झुकाना होता, ठीक है।
गर्दन यहीं पे सेंटर में लेके फिर पीछे सेंटर, पीछे सेंटर, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे तक पूरा ऐसे आइए, ठीक है, ठीक है। इनहेल अप, टुगेदर एक साथ करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, यस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, last time, inhale up, exhale down, very good, change another side, chin को left side right side, ठीक है, chin left side, change center right side, center, left side, center right side, center, left, center, right, center, left, center, right, center, change। अब कानों को ऐसे टच करना है शोल्डर तक, ठीक है, ईयर को शोल्डर तक लेके जाना है ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अब सर्कल, फुल रोटेशन, नेक का फुल रोटेशन करेंगे, ऐसे सर्कल बनाएंगे ऐसे, पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है। देखो जब आप पीछे जाओगे, गर्दन ऐसे पीछे जाएगी, तब इनहेल करना है, सांस को भरना है, ठीक है। जब ऐसे नीचे आओगे आगे की तरफ, तब एक्सेल करना है, ठीक है। श्वासों के साथ अभ्यास को करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, very good, very nice, बहुत ही अच्छी। नाउ चेंज अनदर साइड, अपोजिट साइड करेंगे, ठीक है। अभी हम क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, चेंज, व्हेन वी गो बैक इनहेल, व्हेन वी गो फ्रंट एक्सेल, ओके। फ्रंट में एक्सेल करेंगे, जब पीछे जाएंगे बैक इनहेल, वेरी गुड, रिलीज, बहुत ही अच्छी। देखिए इसका मूवमेंट क्यों जरूरी है, इसका मूवमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरा बॉडी चलाता है और वही हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर आप देखें हमारा जो माइंड, जो हमारा डिसीजन लेगा, ठीक है, निर्णय लेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलने वाली है। तो इस ब्रेन को अच्छा रखना, बिल्कुल पीस इसके अंदर, इसको हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होगा, आपका माइंड अपने आप ही हेल्दी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस टेंशन लेंगे तो वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर ज्यादा चिंता चल रही है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ज्यादा समस्या चल रही है, चिंता चल रही है, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, वो सबसे पहले अफेक्ट करता है हमारे डाइजेशन को, ठीक है। या तो आप खाना ज्यादा खाओगे या खाओगे ही नहीं। देखो आपने भी देखा होगा काफी बार क्या होता है, कंपनी में किसी बॉस ने कुछ कह दिया, कहीं पे भी कुछ भी होगा, घर में किसी ने कुछ कह दिया, तो भाई ये तो खाना नहीं खाएंगे, या फिर खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, या कुछ उल्टी सीधी खाएंगे, या कुछ जो चीजें खाने की नहीं होती, जो चीज खाने पीने की नहीं होती हमारे लिए, उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बिल्कुल जीवन थोड़ा रॉन्ग साइड चला जाता है, ठीक है ना। तो माइंड अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो वहां पे डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो माइंड से क्या होता है, पूरे सिग्नल जाते हैं, वो कहां से कनेक्ट होता है, हमारी नेक से,
यहाँ से पूरा सिग्नल ऐसे जाके स्पाइन के अंदर पूरा हमारी बॉडी को सिग्नल देते हैं, ठीक है। एक्शन करता है, कैसे एक्शन करती है, जो हमारे मैकेनिज्म होता है, ठीक है, पूरा एक्शन करती है कि क्या एक्शन तुम्हें लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे। तो ये सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं कहीं बार ये कोई मूवमेंट ही नहीं करता है इनको, ठीक है, तो ये चीजें गलत हो जाती। तो यहाँ से पूरा सिग्नल हमारे एक्टिव हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आंखों का, क्योंकि आंखों का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। छोटे से लेके बड़ा बच्चा सब के सब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर लगे पड़े हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले आई, जो आई बोले इसको लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है। आई बोल को, सिर्फ आई बोल को, हमारी नेक मूवमेंट नहीं करेगी, ठीक है, नेक वहीं पे रहेगी, ठीक है। आई बोल को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। अब अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, अप डाउन, गर्दन वहीं पे रहेगी, ठीक है, गर्दन नहीं लेके जानी है, सिर्फ आई बोल, आंखों को लेके जाना है, इसे गर्दन यहीं पे। 1 अप डाउन, अप डाउन। अगर किसी पर नहीं हो रहा, ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ रख सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ रख के अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। आंखों को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, डायगोनल वाइज, ठीक है। ऐसे डायगोनल होते हैं ना, क्रॉस, ठीक है, ऐसे इधर से इधर, पहले इस वाले हाथ से इस वाले हाथ पे ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ठीक है। डायगोनल क्रॉस जिसको बोलते हैं, ऐसे क्रॉस, ठीक है। पहले इधर से इधर देखेंगे, फिर इधर से इधर देखेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे इधर से इधर, फिर इधर से इधर, क्रॉस बनाना है आंखों से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये तो था क्रॉस वाइज। अब थोड़ा सा सर्कल रोटेट करेंगे आई को, ठीक है, सर्कल बनाना है, ठीक है। अगर आप सर्कल कल बना चुके थे, आपसे बनाना आ रहा है सर्कल, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा तो उनके लिए हम आज बताएंगे, ठीक है। जिन पे सर्कल ये नहीं बन पाता कभी कभी, तो उनको क्या करना है, उनको पहले डाउन देखना है। वैसे जो सर्कल बना रहे हैं ऐसे गोल गोल ऐसे करो, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करो, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए बताते हैं, पहले डाउन देखना है, फिर राइट, फिर अप, फिर लेफ्ट, रोम्बस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे रोम्बस, जो पूरा रोम्बस होता है ना, ऐसे मूवमेंट करना है आई का, ठीक है। ऐसे क्या होगा, सर्कल बनने लग जाएगा फिर आपका, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, वेरी गुड। अपोजिट साइड, अनदर साइड, ठीक है। लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, down, very good. Now rub your both palm, close your eyes, heat up, rub your both palm, gently apply on your eyes, gently apply on your eyes. Now slowly open your eyes, very good, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो ये था कुछ आंखों का व्यायाम, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे वॉश बेसिन के पास जाके ऐसे पानी के छक्के मार सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव या किसी कंपनी में ऐसी जगह पे है जहाँ पे टैंक्स के अंदर पानी अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, या फिर उस पानी के अंदर दवाई लगाई जाती है, तो उससे क्या होता है, जैसे कुछ लोग करते होंगे ये चीज़ें, कुछ लोग नहीं करते होंगे। जो नहीं करते वो करना शुरू कर दे, ठीक है। और जो करते हैं वो इस चीज का, बात का ध्यान रख ले, दोनों ही लोग, सभी लोग इस बात को ध्यान से सुने। देखो क्या होता है,
जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हो तो आप 1-2 घंटे बाद क्या कर सकते हो, ऐसे पानी लेके आंखों के ऊपर छपके मार सकते हो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पानी, जैसे अभी मैंने आपके बताया कि पानी को सेव करना चाहिए, कैसे कैसे हमारी जनरेशन को भी पानी की नीड होगी, तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कहीं कहीं पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, अब तो कहीं पे जो हमारे जो सेवा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं, जो टीम है, कुछ जॉब वाले भी होंगे या कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो जॉब करते होंगे, या कहीं ऐसे होंगे जहाँ पे पानी की कमी होगी, तो वहाँ पे उनको क्या करते हैं, वहाँ पे वो वॉशरूम में जाएंगे, ऐसे जब पानी ऐसे आंखों के ऊपर छपके मारेंगे तो उससे क्या होगा, उन टैंकर्स के अंदर दवाई होती है, तो वो दवाई जो होती है वो हार्मफुल होती है हमारी आंखों के लिए। ठीक है ना, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आप ऐसी जगह आए जहाँ पे पानी की कमी है या पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता, तो वॉशरूम के अंदर पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उन पानी को दोबारा रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, रीयूज़ करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी दवाई लगाई जाती है, तो वो पानी आंखों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारी आंखों के अंदर और तरह की डिसीज जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है ना, आपके पास जो टैप लगे, जो फिल्टर लगे हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर को आप ऐसे यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आप गिलास में लेंगे, किसी भी चीज में लेंगे, पहले उस पानी को गिलास को पी लो, फिर उसी गिलास के अंदर लेके ऐसे छपके मार सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, आप समझ रहे हो ना, तो इस बात का आप ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है, उसी जो वहां पे टैंक्स के अंदर पानी यूज होता है उसी को यूज कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे समस्या आनी शुरू हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं, आंखों का व्यायाम होगा, अब थोड़ा सा ब्रेन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेन के लिए कर लेते हैं। ब्रेन के लिए क्या क्या अभ्यास आपको करने हैं, चलो। बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, क्या करना है आपको, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्या करना है, ऐसे हाथ को ऐसे बनाओ। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, खुद थके हुए हैं, कोई सिर दबाने वाला नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास मैं आपको बता दूं, वो भी ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे हाथ को ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे फिंगर्स को ऐसे बिल्कुल रूट में टच करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो पाम है इसका यूज करेंगे, इस पाम को यूज करेंगे ऐसे ऐसे, इस पाम से प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस योर ब्रेन विद योर पाम, ऐसे। ठीक है, जब इसको प्रेस करेंगे, आंखें बंद करके धीरे धीरे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। स्लोली स्लोली इनहेलेशन, स्लोली स्लोली एक्सहेलेशन, इनहेल एक्सहेल, बट वेरी स्लोली स्लोली, एंड डीपली इनहेलेशन, डीपली एक्सहेलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इस अभ्यास को करना है। नाउ अनदर साइड, वेरी गुड। चलिए, अब दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करेंगे, ऐसे सर के पीछे रखेंगे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे एक्सेल करते हुए, ठीक है, एक्सेल करते हुए इसको हाथों को ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, जो ये हमारी फोर आर्म्स है, एल्बो है, इससे क्या होगा, ये हमारा फोर ब्रेन और ये साइड का जो होता है इस पे पूरा प्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा सर दर्द, जो हमारा हेड है पूरा सर दब जाएगा ऐसे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ खोलेंगे, एक्सेल क्लोज, यहीं पे होल्ड भी रख सकते हैं इसको कुछ देर तक। 1 2 3 4 एंड 5 रिलीज। ठीक है, तो ये अभ्यास मैंने आपको बता दिया साइड का। अब फोर ब्रेन में काफी ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा फीवर हो रहा है, ऐसे फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, ऐसे फिंगर इंटरलॉक की, इसको ऐसे प्रेस करने से, पाम से, हथेलियों से अपनी प्रेस करने से, ऐसे देखना आप। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। कभी हमारे पास कोई सर दबाने वाला नहीं होता, या आप कोई हॉस्टल में रहता होगा, कोई जॉब करता होगा, तो आपको पता होगा, क्योंकि बाहर हमारी मम्मी पापा हमारा साथ देने नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा अकेला लगता है। ठीक है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रूममेट है, वो क्या सोचेगा, यार मैं तो खुद ही थका हूं, इसका क्या सिर दबा दूं। तो अपने आप तैयार रहिए अपने लिए।
ऐसे आप दबा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पता होगा आप सबको, आप सब जॉब करने वाले भी कुछ होंगे यहाँ पे, तो कई बार नहीं हो पाता, तो अपने आप अपने लिए तैयार रहिए, कभी कभी ऐसे अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ब्रेन प्रेस हो जाता है इससे, ठीक है ना। चलिए, तो अब फटाफट से आ जाते हैं ब्रीथिंग प्रैक्टिस के ऊपर। एक बार मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ। राहुल यादव जी, किसी का कोई प्रश्न या कोई चीज? चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं ब्रीथिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ब्रीथिंग प्रैक्टिस में आपको कैसे कराऊंगा, फटाफट तैयार हो जाना, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात रहने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बेनिफिशियल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग वेरिएशंस के साथ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, अब रेडी हो जाओ, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ मैटर, ठीक है। हाथ दोनों सामने, ठीक है। श्वास भरते दोनों हाथों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते दोनों हाथ बंद। आगे टेक्निक समझ में, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद। इनहेल ओपन, एक्सहेल क्लोज। टेक्निक आगे समझ में। अब इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे साथ, ठीक है। सबको करना है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आगे या देख रहे हैं, सबको करना है। चलो, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पूरी चेस्ट कैविटी ओपन होगी, चेस्ट कैविटी ओपन होगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी लंग्स के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों हाथ सामने, चलो शुरू हो जाओ। 15-20 ज्यादा टाइम करेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की आवाज आनी चाहिए, सांस लेने की और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, ठीक है। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 20-20, 50-50, 100 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन नंबर 1 थी। 5 सेकंड का रिलैक्स लेंगे, आंखें बंद, रिलैक्स, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। जैसे जैसे मैं अभ्यास आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और अभ्यास को कर रहे हैं, तो आपको मैं अभी कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको ऐसे फील करा दूंगा, आपके लंग्स के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगी, पूरी वाइब्रेशन, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड में होना, पूरा मैं आपको अभी फील करा सकता हूं, ठीक है। अगर जैसे मैं अभ्यास बता रहा हूं ऐसे आप कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों हाथ सामने, ठीक है। श्वास भरते ऊपर, विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन डाउन, विद इनहेलेशन गो अप, एक्सहेलेशन डाउन, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को आप वो करना है, ठीक है। अभ्यास आप समझ गए होंगे। दोनों हाथ सामने, ठीक है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिनको बीपी और हार्ट की समस्या हो वो थोड़ा अभ्यास को धीरे धीरे करें, ठीक है। वैसे जो यूथ हैं, जो सही हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं, वो अभ्यास को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित है या वीडियो देख रहा है जो संक्रमित है, वो थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास को कर सकते हैं, अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती जाएगी, ठीक है। आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलो दोनों हाथ सामने, सांस भरते पर सांस छोड़ते हुए नीचे, एक साथ करेंगे टुगेदर। स्टार्ट 1 2 3 गो।
वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास, वेरी गुड। ठीक है, 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। 5 सेकंड के अंदर फील करो, अपनी चेस्ट को देखो, मन ही मन विजुअलाइजेशन करो, विजुअलाइज योर बॉडी। ठीक है, चेस्ट को देखना है, विजुअलाइज योर बॉडी, टोटल फोकस चेस्ट के ऊपर लिया अपना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी। थोड़ा ही समय शेष बचा है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो थी दोनों एक साथ करने वाली। अब इसी का डायनेमिक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ नीचे ऐसे, ठीक है, डायनेमिक करेंगे, अप डाउन अल्टरनेट। ठीक है, चलो रेडी, शुरू हो, तैयार अभ्यास के लिए। चलो, दोनों हाथ सामने, चलो शुरू करो। जो थोड़ा ज्यादा बीमार है या वीकनेस है बॉडी में, वो धीरे धीरे कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या चल रही है, वो भी धीरे धीरे कर सकते हैं। जो बिल्कुल हेल्दी है, वो अपनी इम्यूनिटी को पूरा बूस्ट कर लो आज। ठीक है, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा अभ्यास। अभी लास्ट एक और अभ्यास बचा है, वो उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाओ आप सब, लेकिन पहले ये वाला करेंगे। चलो, 1 2 3 स्टार्ट। इनहेल और एक्सेल करते रहिए। ठीक है, करते रहो अभ्यास, इनहेल एक्सेल। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इनहेल करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करो। सांस लेने और छोड़ने की आवाज आती रहेगी। करते रहो। देखो, देख रहे हो ना आप, इस तरीके से पूरे चेस्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, लंग्स पूरे ओपन हो रहे हैं, चेस्ट कैविटी जो है पूरी ओपन हो रही है। ठीक है, जब चेस्ट कैविटी ओपन होती है तो ज्यादा से ज्यादा सांस भर पाते हैं अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन सीधा ओपन हो पाती है, क्योंकि अगर कोई चीज ओपन है, ज्यादा बड़ा थैला है, ज्यादा बड़ा कोई खुली हुई चीज है, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सामान भर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीज भर पाते हैं। इसी प्रकार हम ये अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छे। आंखें बंद, रिलैक्स, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। आंखें बंद करके रिलैक्स करो, चेस्ट के ऊपर ध्यान लगाओ, विजुअलाइज योर चेस्ट। ठीक है, पूरा ध्यान अपने चेस्ट के ऊपर, क्या फील हो रहा है मेरे को। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। ठीक है, पूरा बॉडी रिलैक्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये भस्त्रिका की कुछ वेरिएशंस है। ठीक है, मैंने क्या क्या सीखा है, अभी मैं बीएससी योगा साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से, हरिद्वार से। ठीक है, मैंने क्या क्या सीखा है, मैंने टाई कमांडो सीखी है, पूरी योगा साइंस पूरी कर रहा हूँ अच्छे से, थेरेपी सीखी है, हालांकि काफी सारे पेशेंट को भी ट्रीट किया, एपिलेप्सी तक के पेशेंट को ट्रीट किया, यूएसए का एक पेशेंट था उसको भी मैंने ट्रीट किया, योगा सिखाया उसको, काफी सारी प्रैक्टिसेस बताई हैं, और वो मेरे साथ खुश भी रहता था प्रैक्टिस करके। और कुछ एक्सीडेंटल केस थे, एक लड़की थी जिसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, 19 मेरे एज की थी, मतलब मेरे जितनी थी, उसके साथ मैंने प्रैक्टिसेस किए। तो उसको बिल्कुल अपने साथ फ्रेंडली नेचर बनाना, उसके साथ काउंसलिंग करना, उसको अच्छा फील कराना, तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं। इन सब चीज़ों में मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसी की तरीके से मैं अलग अलग वेरिएशंस खुद से बनाता रहता हूँ कि इस चीज़ पे ये चीज़ है तो इस चीज़ पे और क्या काम करेगी। वैसे ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये भस्त्रिका की ही अलग अलग वेरिएशंस है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वेरिएशन पे चाहते हैं। ठीक है, पंच के साथ वेरिएशन कैसे करेंगे, ऐसे दोनों फिंगर्स कैसे टच करो ऐसे। ठीक है, और इसको पंच बना लो ऐसे। सबको पंच बनाना सिखा रहा हूँ, कोई माता बहनें हैं हमारी, ठीक है, कोई फीमेल्स जुड़ी हैं, भाई कोई जुड़े हैं, कभी काम आ जाए। ऐसे पंच कैसे बनाते हैं, ऐसे फिंगर्स हैं, इनको बिल्कुल रूट में टच करते हैं, ऐसे 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 रूट में टच करते हैं ऐसे, और फिर इसको ऐसे, ये बन गया पंच। ये ऐसे किसी को भी जब आप 50-50 100 बार डेली प्रैक्टिस करोगे, किसी को भी मारोगे ना बहुत तेज लगेगा। टाई कमांडो में मैंने सीखा था ये। तो ऐसे रूट में टच करके पंच ऐसे सामने, भस्त्रिका के वेरिएशन पे आ जाएंगे अपने काम पे, ऐसे दोनों हाथ सामने। ठीक है, अब क्या करेंगे, सांस भरते ओपन, सांस छोड़ते क्लोज, इनहेल अप, एक्सेल क्लोज। ठीक है, ये वाली ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये वेरिएशन अब हम करेंगे। ठीक है,
दोनों हाथ सामने से पंच बनाओ। देखो खुद ही देख रहे हो ना आप, पूरी चेस्ट कैविटी ऐसे ओपन हो रही है और इसके साथ हम इनहेल कर रहे हैं। जब चेस्ट कैविटी ओपन होगी और इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जा रही है, पूरी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। ठीक है, चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, क्लैपिंग कर लो एक बार अपने लिए। बहुत ही अच्छी, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आप सब कर रहे हैं। आंखें बंद, 5 सेकंड का रिलैक्स। वेरी गुड। एक लास्ट प्रैक्टिस भस्त्रिका की कराऊंगा, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट करके मैं अभी आपको इतना पसीना निकाल के दिखा सकता हूँ। आप ये कहेंगे अभी देखो मेरे को इतना ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा, थोड़ा सा पसीना है, लेकिन उस एक्सरसाइज को जो मैं लास्ट वेरिएशन भस्त्रिका की बताऊंगा पूरा स्वेट आ जाता है। अगर मैं उसको 3-3 4-4 5-5 मिनट करता हूँ, मेरी पूरी बॉडी स्वेटिंग हो जाती है, पूरी स्वेटिंग हो जाती है। ठीक है, पूरा वार्म अप हो जाता है मेरी बॉडी का। बहुत ही अच्छी वेरिएशन भस्त्रिका की जो है वो, अगर किसी ने अभी तक जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ नहीं किए हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वैसा आशा कर रहा हूँ मैं आप सब कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े मैं आशा कर रहा हूँ आप सब कर रहे होंगे, पूरी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ देख रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो इस वाले अभ्यास को करे। या किसी की बॉडी में थोड़ी वीकनेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, तो वो थोड़ा धीरे धीरे कर सकता है। लेकिन जो देख रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो इस अभ्यास को जरूर करना। ठीक है ना, बिल्कुल। मानसी गोयल जी बोल रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं लास्ट वेरिएशन भस्त्रिका की। फिर इसके बाद 2 चीजें मैं आपको बहुत अच्छी आज बताने वाला हूँ। गले की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, किसी को खांसी आ रही है, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको अभी कुछ ही मिनटों के अंदर आपको बता के फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। कल का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, रिलैक्सेशन सेशन होने वाला है। ठीक है, पूरे माइंड को फ्रेश कर दूंगा आपके में, आपका माइंड पूरा ऐसे कर दूंगा, इतनी तेजी से वर्क करने लग जाएगा, आप खुद ही बोलोगे कि हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। अब हमें अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छा लगना शुरू हुआ है। ये चीज मैं आपको कल को फील करा सकता हूँ अगर आप सेशन में कल को हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलो अब लास्ट वेरिएशन में क्या करना है, दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ठीक है, देखो नीचे ऊपर। जब इनहेल करेंगे दोनों हाथ ऊपर, जब एक्सहेल करेंगे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, इसी वेरिएशन को करेंगे अब। आशा करता हूं वेरिएशन समझ में आई होगी क्या करना है। ठीक है, देखो ये हाथ नीचे, इनहेलेशन के साथ अप, एक्सहेलेशन के साथ डाउन, इनहेलेशन के साथ अप, एक्सहेलेशन के साथ डाउन। ठीक है, ठीक है, तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर। ठीक है, जिसको थोड़ी समस्या ज्यादा है वो थोड़ा धीरे धीरे कर सकता है अभ्यास को। ठीक है ना, जिसको समस्या ज्यादा हो रही है वो थोड़ा धीरे धीरे कर सकता है। वीकनेस है बॉडी में, किसी प्रकार की समस्या, कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कोरोना के, तो थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास को कर सकते हैं। जो स्वस्थ हैं चलो शुरू हो जाओ, लेट स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट।
इस तरीके से आप अभ्यास जब आप करेंगे ना, किसी भी प्रकार का वायरस आपकी बॉडी में इफेक्ट ही नहीं कर सकता, स्टेबल ही नहीं कर सकता है जब इस तरीके से अभ्यास करेंगे। देखो पसीना कितना आ गया है, कोई भी वायरस अफेक्ट ही नहीं करेगा बॉडी में जब इस प्रकार की इम्यूनिटी होगी। कितनी फास्टली जनरेशन हो रहा है, कितनी फास्टली एक्सलेशन हो रहा है, लेकिन आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपकी इम्यूनिटी, आपकी ताकत, क्या पता आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर ले, ठीक है ना। आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, अभ्यास को डेली करना होगा, ठीक है ना। तो ये थी लास्ट वेरिएशन। एक बार और करना चाहेंगे? एक बार कोई जल्दी से फटाफट कमेंट में बता दे, क्या एक बार इस वेरिएशन को दोबारा करना चाहेंगे? कोई भी अगर करना चाहे जल्दी फटाफट बता दो। एक बार और करना इस वेरिएशन को, ये लास्ट वेरिएशन थी, बहुत अच्छी वेरिएशन थी, बहुत अच्छी लगी होगी आपको, पूरी एनर्जेटिक थी। या चलो मानसिक जल्दी, चलो शुरू करते हैं, एक बार और करेंगे इस वेरिएशन को। समझ में तो आ रही होगी आपको। हाथ नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, ठीक है। फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। जिनको कोई समस्या है वो थोड़ा धीरे धीरे करें। चलो 1 2 3 स्टार्ट। इस तरीके से आप जब अभ्यास करेंगे ना, पूरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इम्यूनिटी पूरी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरा आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी चेस्ट कैविटी इतना ज़्यादा फील करेगी। अब आंखें बंद कर लो, अभी आपको बताया था मैंने, अब आपको विजुअलाइज कराऊंगा। जल्दी से आंखें क्लोज करो अपनी। देखिए ऐसे पूरा स्वेट आ जाता है। अभी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, आपके सामने ही बैठा हूँ, आपके सामने से ही शुरुआत की थी, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, पूरा पसीना आ चुका है इस समय मुझे। पूरा सांस ब्रीथिंग प्रोसेस पूरी फास्ट हो चुकी है। चलो आंखें बंद करो, विजुअलाइज योर चेस्ट। सिर्फ और सिर्फ मन ही मन अपनी चेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। जो अभी आपने वेरिएशंस भस्त्रिका की, उससे कोई चेंज हुए मेरी बॉडी में? क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं क्या सही कर रहा हूँ? जो भी जुड़े हैं मेरे साथ फील कीजिए। पूरा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आपकी। वेरी गुड। तो अच्छा लगा होगा आपको, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये था भस्त्रिका के कुछ वेरिएशन। वैसे अगर जो सिंपल भस्त्रिका मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक हफ्ते का सेशन ज्वाइन कर रहे हो। तो कैसे करते हैं भस्त्रिका? नॉर्मल सांस भरते हैं, नॉर्मल सांस को बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन करते हैं चेस्ट के अंदर, फिर पूरा एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, अपने आप वेरिएशन बताई, इन वेरिएशन को मैं अपने आप भी अप्लाई करता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास इन वेरिएशन का कराना शुरू कर देता हूँ। अभी तक मेरे 2 कैंप कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा कैंप चल रहा है, ठीक है। 2 कैंप मेरे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 2-2 एक वीक के 2 कैंप मैंने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सेवा फाउंडेशन के साथ मेरा 3rd कैंप चल रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अभ्यास में। कितने समय शेष है हमारे पास? 4 मिनट शेष है, ठीक है। अभी 4 मिनट में मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताऊँगा। देखो, किसी के गले में दर्द हो रहा हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा हो, कोई भी समस्या अगर इस प्रकार की है, आपको है या आपके आसपास किसी को है या किसी रिलेटिव को है, किसी को भी है, ये बात आपको उनके साथ शेयर कर सकते हो। क्या करना है? बहुत ही अच्छा प्राणायाम है जिसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम योग अभ्यास के अंदर, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। किसी को देखो, हमारे घर में कुछ माता बहनें होती है, उनको क्या होता है, थायराइड की समस्या भी हो जाती है। थायराइड की समस्या में भी उज्जयी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकार, बहुत ही ज़्यादा कारगर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। जब यहाँ पे T3, T4, TSH हार्मोन्स का रिलेशन होता है, ठीक है। हाइपोथायराइड, ठीक है, हाइपर हाइपो, ठीक है, ये सब जो थायराइड होते हैं, इन सब में भी ये पूरा लाभकार होता है, ठीक है। किसी को गले में खांसी है, नजल
कफ जमा है वो भी अभ्यास कर सकता है। पहले अभ्यास को समझेंगे फिर अभ्यास को करेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं आज। कैसे करते हैं अभ्यास को? कंठ को सिकोड़ते हैं। ये हमारा जो एडम्स एप्पल होता है, एडम्स एप्पल जो कंठ होता है इसको सिकोड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम इनहेलेशन करते हैं तो गले में वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस होने के बाद गले से आवाज़ आती है, ठीक है। और जो आवाज़ आती है और फिर आवाज़ आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करते रहते हैं, वो आवाज़ आती रहती है, गले के अंदर वाइब्रेशन होती रहती है। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाई नासिका के द्वारा लेफ्ट साइड से श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार देखेंगे फिर शुरू करेंगे अभ्यास को मेरे साथ, ठीक है। थायराइड की समस्या में भी कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। ये वाला अभ्यास कोई भी कर सकता है। किसी को वीकनेस है, गले में खांसी दर्द हो रहा है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। शुरू करते हैं। एक बार देखेंगे, कंठ को सिकोड़ेंगे, जो एडम्स एप्पल है इसको सिकोड़ेंगे, ऐसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब अभ्यास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ना जो हमारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो जब आप डेली इस अभ्यास को मेरे साथ करेंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास मेरे साथ करेंगे। कंठ को सिकोड़ेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एडम्स एप्पल को, सांस को अंदर भरेंगे नोस्ट्रिल के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुंह बंद रहेगा और गले में एक प्रकार की वाइब्रेशन होगी। जो शुरुआती अभ्यासी है, जो बिगिनर्स हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, उनको शुरू में खांसी आ सकती है इस अभ्यास को करने में। अगर खांसी आ रही है, ठीक है, तो कोई समस्या, कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। शुरुआती अभ्यास को, इस अभ्यास के अंदर खांसी आ सकती है, लेकिन इस अभ्यास को ट्राई जरूर करना आप, ठीक है। चलो लास्ट टाइम, आखिरी बार करेंगे, फिर समाप्ति करते हैं आज की कक्षा की। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा आज का अभ्यास। पूरा एनर्जेटिक था आज का अभ्यास, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास रहा होगा, आपको कुछ अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो बातें मैंने आज आपसे शेयर की, कुछ प्लांट्स लगाइए, वाटर को कैसे सेव कीजिए, ये सब अच्छी लगी हुई आपको। कुछ गलत लगी हो तो इग्नोर कर देना थोड़ा सा, ठीक है। और कोई किसी का प्रश्न हो, सवाल हो, 1 मिनट के अंदर फटाफट मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी किसी का सवाल हो, कोई प्रश्न हो। मेरा नाम सार्थक गर्ग है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से पढ़ा हुआ हूँ। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बीएससी का, ठीक है ना। और मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ आप सबसे एज में। मेरी 20 ईयर एज है, कोई ज़्यादा एज भी नहीं है मेरी, ठीक है ना। वैसे ही थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस योगा की करता रहता हूँ। तो 20 एज है, कोई सर नहीं हूँ। बस एक तरीके से बस आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है शायद उनसे किसी को बेनिफिट हो जाए, बस यही मेरा मोटिव है, ठीक है। और अगर आपको मेरे अभ्यास अच्छे लग रहे हैं, कुछ मेरे अंदर कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सार्थक गर्ग के नाम से मेरी आईडी है, और सार्थक योग के नाम से, सार्थक-योग, ठीक है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास आप सबको बताए हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को, माता बहनों, किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई मेन प्रकार की डिसीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि मैं थेरापेटिकल योगा में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, किस तरीके से योगा थेरेपी को पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ वहाँ पे। किसी को कोई समस्या होगी तो मेरे को मैसेज कर सकता है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के भी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो फटाफट जल्दी से बता दीजिए। फिर राहुल यादव जी बोल रहे हैं, नाइस सेशन, थैंक यू सर। शुभम श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस। शिवम श्रीवास्तव जी, मनन मानसी गोयल जी, करेक्ट। हर्षा रानी जी, वेल सेड। कार्तिक टाइकोमांडो, टीकेडी, फायर। सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, नाइस सेशन। राहुल यादव जी, सही बात है। शारदा वर्मा जी, गुड एफर्ट। रमाकांत द्विवेदी जी, वेरी नाइस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, थैंक्स रमाकांत द्विवेदी जी, नोएडा, ठीक है जी। राघव यादव जी, कीप इट अप। मानसी गोयल जी, ट्रू। राहुल यादव जी, नाइस एक्सपीरियंस। अंकित कुमार जी, धन्यवाद। मानसी गोयल जी, धन्यवाद। किरण सिंह जी, धन्यवाद। शारदा वर्मा जी, इंफॉर्मेटिव। मानसी गोयल जी, कर रहे हैं सर। हर्षा रानी जी, यस। मानसी गोयल जी, धन्यवाद।
तो ठीक है, समाप्त करते हैं। कल सब आशा करता हूँ जुड़ेंगे आप सब मेरे साथ, ठीक है। और सार्थक गर्ग मेरा नाम है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे सार्थक योग के नाम से हूँ, कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं सेवा फाउंडेशन पे डेली अपनी पोस्ट 1-2 कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं मेरे एडवांस आसन, ठीक है, वहाँ से भी आप देख के जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करेंगे, शांति शांति शांति, और फिर मैं आपको थोड़ा सा हंसा के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। आंखें बंद, एक बार करेंगे ओम चैंटिंग। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। इनहेल with exhalation, do Om chanting. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your both palms. Gently apply on your eyes. Don't open your eyes. Make a smiley face, happy face. Firstly, make a smiley face, happy face. Now, slowly, slowly open your eyes. Firstly, make a smiley and happy face. आशा करता हूँ आप सभी हंस रहे होंगे। एक प्यारा सा सुंदर सा हंसी वाला चेहरा बनाइए सभी के सभी। प्लीज पूरा अच्छे से हंसी आनी चाहिए, ठीक है। चलो 3 बार हास्यासन करेंगे, दोनों हाथ सामने। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योगा अभ्यास करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए योगा अभ्यास के लिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।